Hey Raj, good morning. I'm VK Verma, and in this class I teach you present indefinite sentence. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में समझेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती का साउंड आता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमारे डेली यूज में होता है। ये हमारी हैबिट होती है, ये डेली यूज में इस्तेमाल होता है। इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, बहुत इसका इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। और इसको कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। इसको बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है, नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, खास करके जो हमारे रिमोट एरिया के बच्चे हैं, रिमोट एरिया के गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं, वो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब अनजाने में लगाते हैं। कभी ईच का यूज करते हैं, कभी आर का यूज करते हैं, जिसको नहीं करना होता है। तो क्या यूज होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, इसको हम समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो बनावट होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट करने के लिए, इसको बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए। और ये सेंटेंसेज डेली हमारे हैबिट में हमारे यूज होती है। जैसे मैं लिखता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कहानी पढ़ते हैं, तुम सोते हो, तुम गाना गाते हो, वह पत्र लिखता है, वह खाना बनाती है, वे लोग ग्राउंड में खेलते हैं। तो ये सारी सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, ऐसे इस सेंटेंस हो तो कैसे बनाएंगे। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब का फर्स्ट रूप, एंड अ आर्टिकल का यूज हुआ है, देन ऑब्जेक्ट लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। हम लोग स्कूल जाते हैं, सबसे पहले वी गो टू स्कूल। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, गो वर्ब का फर्स्ट रूप, टू प्रीपोजिशन, एंड स्कूल ऑब्जेक्ट। वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। यू क्या है, सब्जेक्ट, बुक पढ़ते हो, रीड क्या पढ़ते हो, बुक। ये आया है, एक आया है आर्टिकल। तुम एक किताब पढ़ते हो, वह क्रिकेट खेलता है, वह खेलता है, क्या खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ प्ले में एस लगा है। एस क्यों लगा है, क्योंकि चूंकि
जो ही है वो सिंगल है, ये थर्ड पर्सन का सिंगल है, तो थर्ड पर्सन एंड सिंगल है, तो इस यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर रूप लगाया जाता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाया जाता है। इसलिए प्ले के साथ एस लगा करके हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। देन ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। क्या हो गया? ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। वह खाना बनाती है, वह एक लड़की है, तो उसके लिए लगाएंगे सी, खाना बनाती है। कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, यहाँ भी एस लगाया गया है। एस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाया गया है। चूंकि वह एक लड़की है, सिंगल है, थर्ड पर्सन है, तो कुक में सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। वे लोग पार्क में टहलते हैं। वे लोग, ये थर्ड पर्सन में है, लेकिन एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो एक सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए दे वॉक्स इन द पार्क, दे वॉक्स इन द पार्क। अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे? यहीं पर बच्चे जो है गलती करते हैं और नेगेटिव कैसे बनाना है सही ढंग से नहीं बना पाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, इसका नेगेटिव होगा कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? I do not write a letter. I do not write a letter. यहाँ जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू लगाते हैं, डू में नॉट लगाते हैं। कितने बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, बिना डू लगाए हुए ओनली नॉट लगाते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। क्या होगा? वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाते। तुम किताब पढ़ते हो, जब नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड अ बुक, यू डू नॉट रीड अ बुक। सेम वे वह क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो, कैसे बनाएंगे? वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो कैसे होगा? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ डज आया है। जब यहाँ डू में एस लग गया तो प्ले में एस लगाने की जरूरत नहीं है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। इसको नोट करने की बात है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव रूप हो गया। वह खाना बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है, कैसे होगा? सी डज नॉट कुक
यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ डज आ गया, डू में एस लग गया, तो कुक में एस लगाने की जरूरत नहीं है। वे लोग पार्क में टहलते हैं। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वे लोग पार्क में नहीं टहलते हैं। वे लोग थर्ड पर्सन है और एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप ही यूज होगा, डज का यूज नहीं होगा। वे लोग पार्क में टहलते हैं, वे लोग पार्क में नहीं टहलते हैं। दे डू नॉट वॉक इन द पार्क। तो इस तरह से हम लोग देखें इस क्लास में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे डू का यूज करेंगे, डू और एंड डू डज का यूज कैसे करेंगे, और इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कैसे डू और डू नॉट एंड डज नॉट का यूज करेंगे, और कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। इस चीज़ को हमने देखा, समझा। और इसके अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के क्वेश्चन सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और उस क्वेश्चन सेंटेंस को, उस नेगेटिव सेंटेंस को आंसर कैसे देंगे, आंसर अफर्मेटिव में कैसे देंगे, आंसर नेगेटिव में कैसे देंगे, एंड WH फैमिली मेंबर क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट करेंगे, और WH क्वेश्चन को कैसे आंसर देंगे। इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।